भाई ऐसा समय पड़ा कि बीच में होली और जस्ट अगले दिन पेपर। समझ नहीं आ रहा भाई कि होली खेले या एग्जाम दे। बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिंदास तरीके से अपनी होली खेलिएगा। सारे चैप्टर क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर। अब तो आराम से होली खेलेंगे। 2 दिन मुझे चाहिए आपके, और इन 2 दिनों में बेटा ऐसी तैयारी कराऊंगी, ऐसी मीठी वाली तैयारी करवाऊंगी कि आप सभी मेरे रसगुल्लो बोलोगे मैम मजा आ गया। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और चकाचक तरीके से सारे पेपरों को निपटाकर अब हिंदी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और भाई ऐसा समय पड़ा कि बीच में होली और जस्ट अगले दिन पेपर। समझ नहीं आ रहा भाई कि होली खेले या एग्जाम दे। वैसे एक चीज है, हिंदी का सब्जेक्ट है तो बच्चे सोचेंगे ठीक है हिंदी है, होली भी खेल लेंगे, हिंदी भी पढ़ लेंगे, दोनों चीज हम लोग बराबर बराबर करके कर लेंगे। जैसे वो तो ना दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना, वैसे हिंदी और होली को बैलेंस करके चलना, है ना। बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिंदास तरीके से अपनी होली खेलिएगा। पर होली वाले दिन उसके अलावा जो दिन बचे हुए हैं वो दे दीजिए मुझको, क्योंकि इन दिनों में मैं करवा दूंगी आपके पूरे हिंदी सब्जेक्ट की मस्त और प्रॉपर तैयारी। बच्चे कितने दिन है भाई? आज 11 तारीख है, 12, 13 और 14, फिर 15 को आपका पेपर है, तो 14 को तो आपकी होली है। उस दिन मस्त आप लोग होली खेलिएगा, उस दिन मैं आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं हूँ। 2 दिन मुझे चाहिए आपके, और इन 2 दिनों में बेटा ऐसी तैयारी कराऊंगी, ऐसी मीठी वाली तैयारी करवाऊंगी कि आप सभी मेरे रसगुल्लो बोलोगे मैम मजा आ गया, है ना। सारे चैप्टर क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, सारे क्वेश्चन क्लियर। अब तो आराम से होली खेलेंगे और 15 को उठ के जाकर पेपर दे आएंगे। तो बेटा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेकर कि किस तरीके से हम ये 2 दिन में अपनी तैयारी करने वाले हैं। और एक दिन और, सॉरी, होली वाले दिन मैं शांति से तो नहीं बैठने दूंगी, वैसे होली खेलिएगा, पर एक क्लास जरूर मैं आप लोगों को दूंगी जिसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। फिर आराम से जाइए, 15 को पेपर दीजिए और एकदम से माइंड को रिलैक्स करके राधे राधे बोलिए, क्योंकि भाई पेपर तो खत्म हो जाएंगे, फिर रिजल्ट का इंतजार रहेगा, है ना। और स्कूल टाइम आपका खत्म, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है वैसे ना। आफ्टर 12th वो स्कूल की सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। अभी जो आपको बवाल लगते हैं बेटा, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा वही चीज आपको याद आएंगी, क्योंकि हम लोग भी स्कूल टाइम को बवाल समझते थे, लेकिन जब आगे बढ़े अब लगता है कि काश स्कूल में ही पढ़े होते तो अच्छा था, काहे पास हो गए। फिलहाल ये सब बातें बात की हैं, अभी बात करते हैं अपने हम लोग क्लास की, क्या क्या क्लासेस में लेके आई हूँ, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं तैयारी, है ना। तो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ पूजा मिश्रा। आप लोग आधे ज्यादा लोग मुझे जानते होंगे और आधे ज्यादा लोग नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि मैं दिखती नहीं हूँ जल्दी। बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ हिंदी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त तरीके से, और ऐसे तरीके से कराऊंगी कि जो डर होता है ना भाई कि हिंदी कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, वो सारा डर निकल जाएगा, ठीक है। वो सारा डर निकल जाएगा बेटा, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को, इस सेशन को, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या करना है। देखो आज है 11 तारीख, 11 तारीख को मैं बताने जा रही हूँ कि कल से किस तरीके से हम लोग को तैयारी करनी है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती होगी, कहते होंगे मैम मात्रा नहीं कर पा रहे हैं, या मैम लिखने में दिक्कत होती है। हाँ भाई, हिंदी का एक सीन तो है बेटा कि हिंदी का जो पेपर होता है वो काफी लेंदी होता है। इसमें सबसे जरूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। लिखने को तो कुछ भी इंसान लिख सकता है, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, हमारी अम्मा भाषा है, तो उसको तो हम लोग बना बना के लिख देंगे। लेकिन मेन जो बात आती है वो आती है कि लिखे कैसे और कितने समय में पेपर पूरा करें। 3 घंटे का पेपर होता है, और इतना लेंदी पेपर कि 3 घंटे में उसको कैसे कवर करना है, ये सोचने वाली बात होती है। तो वो सारी चीजें मैं समझाऊंगी, वो सारे डाउट को क्लियर करूंगी। पर उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा स्केड्यूल क्या है, हम ये 2 दिन, ये 3 दिन कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। सारे स्केड्यूल को मैं आज यहाँ पर आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी डेट आती है बच्चे, वो कौन सी आती है? वो आती है हमारी 12 मार्च। कौन सी डेट आती है भाई? 12 मार्च। बड़ा कलरफुल दिख रहा है ना, होली आ रही है इसलिए मैंने थोड़े से ना कलरफुल वाले टाइप की वाइब ला दी है यहाँ पर, है ना। सबसे पहली क्लास हमारी जाएगी बेटा 12 मार्च को, यानी कि कल। कल मैं आप लोगों को कराऊंगी पूरी मैराथन। कौन सी मैराथन भाई? संपूर्ण हिंदी की मैराथन ही का हो गया, चल भाई, हाँ जी, संपूर्ण हिंदी की मैराथन, ठीक है। आपकी पूरी हिंदी कवर करवाऊंगी, चाहे वो आपका फिर आरोह हो, वितान हो, अभिव्यक्ति हो, फिर ग्रामर हो। ग्रामर में कुछ है नहीं, 120 शब्दों का रचनात्मक लेखन आता है, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स लिख दे दिए जाएंगे, उसको 120 शब्दों में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना भैया, मैं बताऊंगी कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। और लिखना तो हमारी कला है, एंड वी आर इंडियंस, कहानी बनाना तो हमें अच्छे से आता है,
है ना। कहानी बनाने में तो हम लोग 1 नंबर है, तो 1 नंबर जो कहानी बनाने में उसका उपयोग करेंगे हम कहाँ पर, अपनी कॉपी पर, जो 120 शब्दों को लिखने के लिए आता है ना, 6 नंबर का रचनात्मक लेखन। उसके बाद बेटा हम लोग करेंगे अपनी दोनों बुक को कवर, साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स जो ऐसे होंगे जो लग रहे हैं कि भाई इनको पढ़ा जाए, इनको समझा जाए, तो वो भी करेंगे। तो इन सब के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोनों बुक और आपका रचनात्मक लेखन कल की क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। इसके बाद आता है आपका क्या, अभिव्यक्ति का भी आप लोग कहोगे मैम अभिव्यक्ति कब पढ़ाओगे, तो बेटा थामा थामा थामा, वो भी पढ़ाऊंगी, पर उसके मैं करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भाई वो इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं कि अगर मैं उसकी समरी भी लेके आऊंगी ना तो आरओ के एक चैप्टर के बराबर उसकी समरी है, ठीक है। तो उसके मैं करवाऊंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जिसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, तो लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग अभिव्यक्ति के। कब करेंगे वो भी बताऊंगी। चलिए 12 की प्लानिंग तो मैंने आप लोग को बता दी कि हम लोग करने वाले मैराथन जिसमें दोनों बुक कवर करेंगे, अपना रचनात्मक लेखन का काम करने वाले। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है हमारा 13 मार्च, जस्ट होली से एक दिन पहले, जिस दिन होली का दहन होता है, ठीक है। उस दिन हम लोग अपने हिंदी के सिलेबस का अंत कर देंगे। उस दिन क्या करने वाले बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। वो क्वेश्चन करवाऊंगी जिसके अंदर से क्वेश्चन फंसेंगे। देखो हिंदी का पेपर ना मैंने बनाया, ना तुमने बनाया, ना मैंने देखा, ना तुमने देखा। देखा तो उसने है, किसने, एग्जामिनर ने, जिसने पेपर हुआ बनाया है, ठीक है। लेकिन वो बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से, बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से, घूम फिर के उसी चैप्टर से ही तो बनाएगा, है ना। तो उसी चैप्टर से कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में खोज के लाई हूँ, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में खोज के लाई हूँ बच्चे, जिसके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब वो ऐसे आंसर से, वो ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर जो आंसर लिखा हुआ है उसी में से शायद शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए और शायद वही पूरा का पूरा क्वेश्चन छप के भी आ जाए, ठीक है। तो वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे कब, 13 तारीख को, भूलिएगा नहीं, याद है ना। और फिर आता है हमारा बेटा 14 मार्च, मतलब जिस दिन होली है। तो मैंने उस दिन कहा ना मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी भाई, मैराथन तो मैं पूरा दिन लूंगी, ये भी मैं पूरा दिन पढ़ाऊंगी, लेकिन 14 को तुम लोगों को मैं चैन दे दूंगी, आराम दे दूंगी, कह दूंगी भाई जा ऐश कर। लेकिन उस दिन मैं एक क्लास जरूर लूंगी, और जो कि बहुत जरूरी होने वाली है, और वो क्लास होगी बेटा आप लोगों की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की और अभिव्यक्ति माध्यम के वो महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि आप लोग कह रहे थे ना मैम अभिव्यक्ति माध्यम का कैसे करेंगे हम लोग। तो बेटा काहे परेशान हो रहे हो, करवा रही हूँ ना मैं। अभिव्यक्ति माध्यम के वो सारे प्रश्न और कॉम्पिटेंसी बेस्ड के वो सारे क्वेश्चन वो मैं करवाऊंगी कब बच्चे, वो करवाऊंगी 14 मार्च को आपके लिए, ठीक है। 14 मार्च को आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। तो ये हमारी 3 दिन की पूरी प्लानिंग है, 3 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो ये 3 दिन कमर की पेटी बांध लो, क्योंकि अंतिम पेपर है भाई, मस्त तरीके से पेपर देना है, अच्छे से देकर मस्त रिलैक्स करने का, फिर उसके बाद गुजिया पापड़ खाने का, रंगों से खेलने का, और आराम से चौचक तरीके से दिन भर सोने का। फिर किसका इंतजार है, फिर तो इंतजार है रिजल्ट का। उसके बाद भाई अपना तुम लोग बड़े हो जाओगे, तब तो ग्रेजुएशन में आ जाओगे, है ना। फिर तो स्कूल की ड्रेस से पीछे छूट के नए नए कपड़े पहन के डेली कॉलेज जाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें मुमकिन होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, पर उससे पहले आपको पेपर देना होगा, जिसकी मैंने पूरी प्लानिंग आप लोग को बता दी, ठीक है। तो मेरे रसगुल्लो, मेरी रसगुल्लियों, ध्यान से सुन लो, कल मिलूंगी आप लोगों से प्रॉपर क्लास के साथ, और कल के बाद मैं लगातार 3 दिन मिलने वाली हूँ। 3 दिन मेरी आवाज और मेरे चेहरे को आपको देखना होगा। अब चाहे खुशियां देखो चाहे दुखियन देखो, देखना मुझे तो पढ़ना भी मुझे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बढ़िया से पेपर देंगे, बढ़िया से तेलगा मचाएंगे और मस्त होली सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके मस्त अपना नंबर निकालेंगे। अच्छा अभी एक डाउट बच्चे के मन में आ रहा है, मैम ये सब तो बता दिया, पढ़ तो लेंगे, पर ये बता दो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। भाई ये जो सीन रहता है ना, ये हर बच्चे के साथ रहता है, फिर वो किसी भी बोर्ड का हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का जो सीन होता है ना, ये हर बच्चे के साथ होता है भाई। टाइम जो ये सबसे बड़ा होता है ना, ये बड़ा प्रीशियस होता है, बड़ा ही प्रीशियस, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, दोनों ही कह सकते हो, ठीक है। बेटा टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको जब मैराथन करवाऊंगी, जब मैं उसके क्वेश्चंस करवाऊंगी, तब आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि कितने क्वेश्चंस, कितने आंसर को किस तरीके से लिखना है। आपके जो 120 के अनुच्छेद हैं, 120 शब्दों वाले, उसको कैसे लिखना होगा कि प्रॉपर टाइम के अंदर सारा पेपर आपका हो जाए, ठीक है। क्योंकि हिंदी का पेपर लिखने में ज्यादा समय लेता है भाई, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, हम लोग फटाफट फटाफट ऐसे तिरछा मिर्चा भी लिख देंगे ना, तो एज अ कर्सिव राइटिंग बोल दी जाती है। पर हिंदी में अगर तिरछा मिर्चा लिखा ना, तो कह देंगे चिड़िया उड़ा दी हो, ये तो चिड़िया उड़ा रहे हैं, ये तो गिचिर पिचिर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग हिंदी में नहीं कर सकते, हिंदी में थोड़ा सही से लिखना होता है, शिरो रेखा खींचना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें, वो सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगी, कब से, कल से मिलूंगी। तो यू ऑल आर रेडी फॉर दिस,
अगर रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता देंगे यस मैम वी आर रेडी। और कल से हम लोग करेंगे मस्त हिंदी की तैयारी। और बेटा देखो हिंदी के लिए मैंने ज्यादा समय मांगा नहीं, 2 दिन मांगा, 3 दिन मांगा है, ये 3 दिन मुझको दे दो और मस्त होली भी खेलेंगे, हम लोग पढ़ाई भी करेंगे और 15 का एग्जाम को फोड़ के आएंगे। ठीक है बच्चा, तो ये थी हमारी आज की पूरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। मिलूंगी आप लोगों से कल इसी चैनल पे, ठीक है, तो आ जाइएगा। चलते हैं, नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायनारा, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।